की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। मतदान की तिथि भी 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 और 29 अप्रैल निर्धारित की गई। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 4 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे, जिनकी तिथि 15, 19, 26 और 29 अप्रैल की निर्धारित कर दी गई है। साथ ही साथ 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम सामने आएंगे। अप्रैल में यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना के साथ ही साथ आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। ऐसे में अब तमाम सरकारी कामकाज के साथ ही प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर भी असर दिखाई देगा। और पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव जो उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। आज हमने अधिसूचना इसकी जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 4 चरणों में ये चुनाव किए जाएंगे। 4 चरणों में इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। पहले फेज में कितने जिले हैं? 18। पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा, जो अलग अलग फेजेज में हैं। इसके अलावा मतदान की जितना पहले फेज की मतदान की तिथि जो है वो पहला चरण 15 हाँ, दूसरे में पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। तो ये संक्षिप्त में ये हमारे कार्यक्रम हैं और ये आज से प्रक्रिया इसकी प्रारंभ होगी। इसमें 3 अप्रैल से 2 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहले फेज का नामांकन जो है वो 3 अप्रैल को रखा गया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल को रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 7 अप्रैल रखा गया है। प्रतीक आवंटन भी उसी दिन सायंकाल 3 बजे के बाद किया जाएगा। फिर 15 को मतदान होगा और मतगणना जैसे कि मैंने बताया ये 2 तारीख को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 7 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की समीक्षा जांच जो है वो 9 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 11 है। उसी दिन प्रतीक आवंटन किए जाएंगे। 19 अप्रैल को फिर मतदान होगा और मतगणना पुनः 2 तारीख को प्रारंभ की जाएगी। तृतीय चरण का नामांकन 13 अप्रैल को होगा। समीक्षा यानी
उसका परीक्षण 16 अप्रैल को किया जाएगा। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 16 अप्रैल रखा गया है और 18 अप्रैल को प्रतीक आवंटन ही किया जाएगा। 18 अप्रैल को ही प्रतीक आवंटन होगा और उसी दिन वापस लेने का है सुबह में। मतदान जो है वो 26 अप्रैल को होगा और मतगणना पुनः 2 तारीख को होगी। इसी प्रकार चतुर्थ चरण जो है वो 17 अप्रैल को रखा गया है नामांकन का। 19 अप्रैल से 20 अप्रैल को रखा गया है नामांकन पत्रों की समीक्षा। 19 से लेकर के 20 तक रखी गई है। 21 अप्रैल को आवंटन की प्रतीक आवंटन है, 21 अप्रैल को है, 29 को मतदान का दिवस है और 2 मई को पुनः मतगणना होगी। तो ये मुख्यतया ये हमारे कार्यक्रम हैं जो आज से प्रारंभ होकर और मतगणना तक ये पूर्ण हो जाएंगे। तो ये बहुत प्रतीक्षित चुनाव था। कोरोना के चलते इसमें काफ़ी विलम्ब हुआ है और हमारे समय सीमा काफ़ी कम थी, तो जो अवधि हमारे लिए है इसलिए हम लोगों ने इसे इस अवधि में पूर्ण करने का सुचारू ढंग से पूर्ण कराने का किया है। इससे संबंधित निर्देश सभी जनपदों को जा चुके हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और ये चुनाव सकुशल संपन्न होंगे और ये पूरे प्रदेश में मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्षतापूर्वक ये चुनाव कराएंगे। तो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपने सुना चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया गया था, जानकारी दी गई थी। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल ये तिथि निर्धारित की गई है और इन्हीं के बीच में प्रतीकों के आवंटन के साथ ही साथ प्रत्याशी अपना आवेदन भर सकते हैं। यदि किसी को आवेदन वापस लेना हो तो उसके लिए भी तिथि निर्धारित कर दी गई है। उन तिथि के बीच में आवेदन वापस लिया जा सकता है। इसके साथ ही 2 मई से पंचायत चुनाव की मतगणना की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसके बाद परिणाम सामने आएंगे। पंचायत चुनाव की अधिसूचना के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं भारत सेठी लखनऊ से, उनसे बातचीत करेंगे। जी भारत, आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अधिसूचना भी जारी की गई है, क्या है ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत 4 चरणों में चुनाव होंगे, जो आपका 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे। काफी समय से तैयारियां चल रही थी। ये जो 4 चरणों में मतदान होंगे, वो पहले चरण में 18 जिलों में, दूसरे चरण में 20 जिलों में, तीसरे चरण में 20 जिलों में और चौथे चरण की बात की जाए तो 17 जिलों में चुनाव किए जाएंगे। लगातार तैयारियां करी जा रही थी और आचार संहिता भी लगा दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई है। पहले चरण की बात करें तो सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, सरस्वती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर में चुनाव किए जाएंगे और भदोही में। अगर दूसरे चरण की हम लोग बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुर, कन्नौज, इटावा, ललित, चित्रकूट जी दूसरे चरण में चुनाव किए जाएंगे। और तीसरे चरण की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर में और बलिया में तीसरे चरण में चुनाव होगा। लगातार तैयारियां की जा रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। चौथे चरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कोस्तांबी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में ये 4 जो चरण हैं, इन सब जगह चुनाव होंगे। और 2 मई से बात की जाए, मतगणना की जाएगी। एक डेट जो है किसी भी निर्धारित की गई है कि अगर जो अपनी वापस लेना चाहता है, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, उसको उस तिथि के अंतर्गत वापस ले सकता है। लगातार तैयारियां जोरों पर की जा रही थी। आचार संहिता लगा दी गई है और अधिकारी को, जिलाधिकारी को और उप जिलाधिकारी को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जो चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, चुनाव होने हैं,
आचार संहिता लगा दी गई है, कोई भी ऐसा वहां पे ना हो, माहौल खराब ना हो, लगातार इस पर भी नजर बनाए रखें। जी, इसके अलावा चुनाव को लेकर पुलिस व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो किस तरह की पुलिस व्यवस्था होगी, क्योंकि होली का भी त्योहार नजदीक आ रहा है, साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है, तो क्या कुछ इंतजाम प्रशासन ने किए हैं इसको लेकर? पंचायत चुनाव की डेट अभी निर्धारित नहीं होती, लेकिन ये था कि पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, तैयारियां कर रहा था। बात किया उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी मुस्तैद की लेकर, त्योहार की बात की जाए और एक तरफ कोरोना है, एक तरफ त्योहार है, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव, तीनों को देखते हुए लगातार ऑलरेडी टाइट थी पुलिस भी और प्रशासन भी। अब चुनाव की तिथि नजदीक आ गई है, पुलिस को भी मुस्तैद कर दिया गया, पुलिस को भी आला अधिकारियों को बैठक कर दी गई है, बैठक होंगी आगे। और प्रदेश में बात की जाए, जिलों में बैठक की जाएंगी, आला अधिकारी और बैठक करेंगे, आपके डीएम बैठक करेंगे, जिसको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। होली के साथ साथ जो आपके त्योहार है और पंचायत चुनाव है, उसको देखते हुए कानून व्यवस्था को थोड़ा सख्त किया जाए, उसका कानून रवैया के सख्त अपनाया जाए, जिससे कि त्योहार और पंचायत चुनाव आसानी से निपटाए जा सके। और जो रिजल्ट है 2 मई से मतगणना की जो शुरुआत हो रही है, उस पर भी कोई भी किसी प्रकार का असर ना हो, और जो कानून व्यवस्था को थोड़ा सा सख्त किया जाएगा। जी, इसके अलावा यदि हम अलग अलग पार्टियों की बात करते हैं और उनके कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उनकी सूची कब तक सामने आ सकती है? तिथि जो डेट है वो निर्धारित हो गई है, जल्दी अब कैंडिडेटों की जो है, जो लोग उम्मीदवार है, उनके नाम भी जल्दी सामने आ जाएंगे। कुछ उम्मीदवार जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, ग्रामीण कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने आप को पार्टी से जोड़े हैं, और कुछ निर्दलीय हैं जो अलग पार्टी से लड़ेंगे, अपना चुनाव लेकर पंचायत चुनाव में आगे जाएंगे। फिलहाल तैयारियां की जा चुकी हैं, लोग चुनाव के नजदीक आते ही ग्रामीणों क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मिलना बैठना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी बात की है लिस्ट की, जल्दी सारी पार्टियां हैं जो लिस्ट दे देंगी, और जल्दी ही चुनाव की जो नामांकन शुरू हो जाएंगे। जी, इसके अलावा भारत, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए किस तरह से चुनाव आयोग ये चुनाव कराएगा, उसके लिए क्या तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं? देखिए, लगातार कोविड के जो केसेस हैं, जो उत्तर प्रदेश में बात की जाए, लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें या अन्य पूरे प्रदेश की बात करें, तो जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से अपने पैर को पसार रहा है, जिसको लेकर तमाम बैठकें हो चुकी है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री स्वयं बैठक कर चुके हैं, जिलाधिकारी को निर्देश दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की, राजधानी की बात करें, तो राजधानी लखनऊ में भी डीएम के साथ बैठक की और आला अधिकारी भी बैठकों में शामिल हुए। दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव की डेट भी निर्धारित नहीं थी, लेकिन पंचायत चुनाव होने जरूर थे, जिसको लेकर लगातार बैठकें चल रही थी, और काफी सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी कोविड-19 के नियमों का पालन करता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पंचायत चुनाव की अगर बात करते हैं, पंचायत चुनाव में काफी सख्ती बरती जाएगी, कोविड नियमों का पालन करवाया जाएगा। और बात करें जिस तरह से केसेस में संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए कानून और प्रशासन और खुद ही मुस्तैद, स्टार्टिंग से ही मुस्तैद है। और नामांकन की बात की जाए, गाँव में भीड़ को लेकर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, और लिमिटेड ही लोग ही जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जिसको देखते हुए सरकार पहले से ही बैठकें कर चुकी है। और आने वाले जो चुनाव की तिथि एक निर्धारित हो गई है, उसको लेकर और भी आगे तमाम बैठकें होंगी। जी, इसके अलावा भरत, आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है और ऐसे भी जिस तरह के तबादले हमें पिछले दिनों देखने को मिल रहे थे, चाहे आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें या आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, तो उनका कितना महत्व होता है और अब किस तरह से रोक लगेगी इन पर? देखिए, लगातार तबादले हो रहे थे, पुलिस प्रशासन की बात की, आईपीएस लॉबी कई बड़ी तबादले हुए थे। अगर 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे पहले भी एक तबादला हुआ, लेकिन अब की बात की आचार संहिता लग गई है, कोई भी तबादला आचार संहिता में नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि लगातार जो पुलिस जो अब मुस्तैद है, वो कैसे संभालती है, उस पर जाके जिलों को कैसे संभालेगा, क्योंकि नए तबादले होकर गए हैं, जिलाधिकारी बात की है, आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स नए जगह गए हैं, उनको संभालने में भी समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये उनकी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से पूरे प्रदेश की बात की जाए, पूरे जिले की बात की कैसे संभाला जाता है। और चुनाव के बेहद नजदीक आने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद, अब कोई भी ट्रांसफर नहीं होंगे। इसी में जो ट्रांसफर होने से हो चुके हैं, लेकिन वहां पे अब जाके देखना होगा कि किस तरीके से जो आला अधिकारी की नई तैनाती मिली है, कैसे उसको संभालते हैं। जी, भारत, इसके बाद ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार जब आचार संहिता लागू हो जाती है, तो अभी हालांकि कैंडिडेट्स के नाम की अभी घोषणा नहीं की गई है, तो कैंडिडेट्स का जो प्रचार प्रसार होता है उसके क्या नियम होते हैं, किस नियम के अनुसार वो लोग प्रचार प्रसार करेंगे? क्योंकि आचार संहिता के बाद सामाजिक समारोह जो होते हैं या बड़ी रैलियां, कैंपेनिंग, उसको नहीं किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल बड़ी रैलियों को भी नहीं किया जा सकता है, और कुछ धाराएं भी प्रदेश में लागू की जाती है। फिलहाल अब इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी जिलाधिकारी से कि आपको यहाँ पे इतने रैली होंगे, इतने लोग हमारे साथ होंगे। पहली बात तो ये आपको नॉर्मल सा एक होता है परमिशन लेने का, लेकिन अब आचार संहिता उसको भी देखा जाएगा कि कोविड के भी नियमों का पालन करना है। कितने लोगों को परमिशन दी जाती है, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, रैली की बात की जाए, कितने लोगों को अनुमति मिलती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कोविड को देखते हुए प्रशासन को नियमों का पालन करवाना है, कैंडिडेट से भी, और किस तरीके से ये कैंडिडेट पालन करते हैं, और क्या
नामांकन की बात की जाए, जो कैंडिडेट अपनी रैलियां करेंगे उसमें कितना असर देखने को मिलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल भरत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम नजर बनाए हुए हैं पंचायत चुनाव को लेकर, जिस तरह से आज अधिसूचना जारी की गई है, साथ ही साथ 4 चरणों में मतदान की तिथि भी निर्धारित की गई है। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 और 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग तिथि का निर्धारण किया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस बार जनपद के अनुसार चुनाव हो रहे हैं। आचार संहिता भी साथ ही साथ लागू कर दी गई है। 2 मई से घोषणा परिणामों को लेकर शुरू हो जाएगी, मतगणना होगी और मतगणना के बाद परिणाम आने सामने होंगे। चुनाव आयोग ने ये तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लखनऊ में दी है। और इसके बाद मुंबई